अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 22 ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम डेली यूज़ में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बनाएं, क्योंकि यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए या तो किसी फ्रेज़ का यूज़ करना होता है या तो कोई ईडियम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। सो इसी तरह के सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप यूज़फुल नॉलेज यहाँ से लेके जा सकें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, मानो या ना मानो उसने रिश्वत ली है। मानो या ना मानो उसने रिश्वत ली है। तो यहाँ पे देखिए, मानो या ना मानो, इस पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरह से हम सेंटेंसेस में बोलें। सो यहाँ पर जो हम फ्रेज यूज़ करेंगे इसके लिए वो बोलेंगे बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट बिल्कुल सिंपल से एक फ्रेज है जिसका मतलब है मानो या ना मानो, यानी कि यकीन करो या ना करो। ही हैज़ टेकन अ ब्राइब, उसने रिश्वत ली है, ऐसा तो है, इस तरह का सेंस है। बिलीव इट और नॉट, ही हैज़ टेकन अ ब्राइब। नेक्स्ट सेंटेंस, यानी इसी का जो है हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं ताकि आप इस फ्रेज़ को अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाएं। मानो या ना मानो आपने गलत किया है। सो सेंटेंस बन जाएगा, बिलीव इट और नॉट यू हैव डन रॉन्ग। बिलीव इट और नॉट यू हैव डन रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। चाहिए था शुड वाला शुड का पास्ट है और कम से कम के लिए हम एटलीस्ट का यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से, एट लीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी। एट लीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी, ये तो आसान था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कम अज़ कम आज के दिन तो अपना मूड मत ख़राब करो। बोलते हैं ना हम, कम अज़ कम आज के दिन तो अपना मूड मत ख़राब करो। टुडे एट लीस्ट डोंट स्पॉइल योर मूड। टुडे एट लीस्ट डोंट स्पॉइल योर मूड। नेक्स्ट है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि उसने रिज़ाइन कर दिया है। ये अफवाह आई है, या अफवाह है कि उसने रिज़ाइन कर दिया है। सो उड़ती उड़ती खबर आई है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ रिज़ाइंड। रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ रिज़ाइंड, यानी उड़ती उड़ती खबर आई है, यानी ये अफवाह है कि तुमने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अफवाह है कि फ़हद चोरी करते हुए पकड़ा गया। अफवाह है कि फ़हद चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो बनेगा रूमर हैज़ इट दैट फ़हद वॉज कॉट स्टीलिंग। रूमर हैज़ इट दैट फ़हद वॉज कॉट स्टीलिंग। तो ये जो हमारा फ्रेज़ था, रूमर हैज़ इट दैट, ये सेंटेंस के शुरू में लग जाएगा और फिर उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो हमारा आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि उसने मुझे देखा नहीं। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे देखा नहीं। अब देखें, ऐसा नहीं है कि, सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ नॉट दैट ही डिडंट सी मी। इट इज़ नॉट दैट ही डिडंट सी मी, यानी ऐसा नहीं है कि उसने मुझे देखा नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट दैट इट डजेंट मैटर टू मी। इट इज़ नॉट दैट इट डजेंट मैटर टू मी। ठीक। सो ऐसा नहीं है के लिए हमने यूज़ किया इट इज़ नॉट दैट, वो भी सेंटेंस के शुरू में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो। सो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे हम बना सकते हैं कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग या समथिंग लाइक दैट, या आई डोंट अंडरस्टैंड। बट इसके लिए एडवांस तरीके से हम किस तरह बना सकते हैं, बोल सकते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड, यानी कि मैं समझने में नाकाम हूँ कि ऐसा क्यों है या तुम क्या चाहते हो। आई फेल टू अंडरस्टैंड वट यू वॉन्ट, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो। सो देखिए, इसी को जो है हम एक तरह से और बोल सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भी बोल सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। वो किसके कहने पर ऐसा करता है, वो किसके कहने पर ऐसा करता है, तो बनेगा आई फेल टू अंडरस्टैंड एट हुज बिहेस्ट। किसके कहने पर के लिए हम यूज़ करेंगे एट हुज बिहेस्ट। ठीक है, किसके कहने पर ऐसा करता है, तो एट हुज बिहेस्ट ही डज सो। आई फेल टू अंडरस्टैंड एट हुज बिहेस्ट ही डज सो। सो मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं समझ नहीं पा रहा, इसे हम एक एडवांस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारी कहानी मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती है। तो तुम्हारी कहानी किसकी याद दिलाती है, मेरे दोस्त की। कोई याद, किसी को कुछ याद दिलाना, यानी किसी चीज़ से आपको कुछ याद आ जाए या कोई आपको याद दिला रहा है, तो वहाँ पर हमने रिमाइंड ऑफ का यूज़ करेंगे। किस तरह से देखें, योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड। योर स्टोरी सिंगुलर था इसलिए रिमाइंड में ऐसे लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के यहाँ पे रूल लगा। योर स्टोरी रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ माई फ्रेंड, मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती है तुम्हारी कहानी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आपके तोहफे का शुक्रिया, ये मुझे हमेशा आपकी याद दिलाएगा। तो बनेगा थैंक्स फॉर योर गिफ्ट इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ यू। थैंक्स फॉर योर गिफ्ट इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ यू।
ठीक, तो रिमाइंड ऑफ का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, यानी कि अब मैं सब्र नहीं कर सकता, मैंने बहुत सब्र कर लिया, इस तरह का सेंस है। सो इसके लिए हम बोलेंगे आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस। आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस, या आप बोल सकते हैं माई पेशेंस हैज़ रन आउट। माई पेशेंस हैज़ रन आउट, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कोई इसको चुप करवाए, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा समवन शट हिम अप, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। ठीक है, रन आउट ऑफ पेशेंस मीन्स सब्र का पैमाना लबरेज होना। तो यहाँ पर जब रन आउट ऑफ पेशेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे जिसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ठीक है, और अगर आप सेकंड तरीके से बना रहे हैं तो बोल सकते हैं कि माई पेशेंस इज़ रनिंग आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नफ़रत है जब आप इस तरह अपना आपा खो देते हैं। वो सब्र का पैमाना लबरेज होना, यहाँ पे अपना आपा खो देना, यानी गुस्से में आप फट पड़ते हैं, गुस्से में जब आप अला बला जो भी बोलने लगते हैं। सो आई हेट इट व्हेन यू लूज़ योर टेम्पर लाइक दैट। आई हेट इट व्हेन यू लूज़ योर टेम्पर लाइक दैट। सो लूज़ समवन्स टेम्पर मीन्स किसी ने अपना आपा खो दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ऐसी मामूली बात पर अपना आपा मत खो। तो बनेगा डोंट लूज़ योर टेम्पर ओवर सच अ ट्रिवियल मैटर। डोंट लूज़ योर टेम्पर ओवर सच अ ट्रिवियल मैटर, मामूली बात यानी ट्रिवियल मैटर। ठीक है, सो डोंट लूज़ योर टेम्पर, लूज़ सम वंस टेम्पर मीन्स आपा खो देना, नहीं गुस्से से फट पड़ना, गुस्से में अपना आपा खो देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं इसको बनाने, लेकिन यहाँ पे हमने एक एडवांस फ्रेज़ यूज़ किया है, वो है यू वर्क ऑफ योर ओन अकॉर्ड। ऑफ वंस ओन अकॉर्ड मीन्स अपनी मर्ज़ी से काम करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ करना। ठीक है, सिर्फ काम ही नहीं, कुछ भी करना। ऑफ वंस अकॉर्ड, वंस में वही एक पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, यू वर्क ऑफ योर ओन अकॉर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकता था। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकता था, उसके इख्तियार में था। ही कुड ईट एनीथिंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। ही कुड ईट एनीथिंग ऑफ हिज और। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से खा सकता था, सो वहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट ही था तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज लगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है हर जगह डर और खौफ का माहौल है। हर जगह डर और खौफ का माहौल है, इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं। सो सेंटेंस बनेगा इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फियर एंड ड्रेड एवरीवेयर। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फियर एंड ड्रेड एवरीवेयर। सो हर जगह डर और खौफ का माहौल था। तो यहाँ पे जो इट इज़ द एम्बियंस ऑफ है ये बिल्कुल सेम रहेगा, यानी इसका मतलब है का माहौल है। और फिर आगे जो हमने डर और खौफ के लिए फेयर एंड ड्रेड का यूज़ किया और हर जगह के लिए हमने एवरीवेयर का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, चारों तरफ जहालत का माहौल है। चारों तरफ जहालत का माहौल है तो बनेगा इट इज़ द एम्बियंस ऑफ इग्नोरेंस एवरीवेयर। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ इग्नोरेंस ऑल अराउंड। सो एवरीवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, चारों तरफ यानी हर जगह, वही सेंस हमारा निकलता है। सो बस उर्दू के वर्ड्स का चेंज है। सो एवरीवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल अराउंड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल अराउंड मीन्स भी चारों तरफ है, एज इट इज़ मीनिंग है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिल छोटा मत करो। दिल छोटा मत करो यानी कि डिसहार्ट मत हो, इस तरह का सेंस है। तो बनेगा डोंट बी डाउन हार्टेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डोंट बी डाउन हार्टेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, यानी कि जब हम किसी भी बात पे अपना दिल छोटा करने लगते हैं, मुंह बना लेते हैं, इस तरह का सेंस होता है कि भाई दिल छोटा मत करो, डोंट बी डाउन हार्टेड या डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए तो बनेगा यू शुडंट बी डाउन हार्टेड, और यू कैन से यू शुडंट गेट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी मैंने यहाँ पे फ्रेजेस यूज़ किए हैं इसमें मैंने पर्टिकुलर सिंगल वीडियोस बनाई हुई हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट है अगर आप चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर स्पोकन स्ट्रक्चर के नाम से आपको मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं जो है कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। सो आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस को तफसील से पढ़ सकते हैं। उसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से और डिफ़ाइन किया है। सो आई होप आपको ये वाले सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस सेंटेंस को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।